Hello learners, how are you all? How is your practice going on for English? Daily आप लोग कुछ ना कुछ न्यू लर्न कर रहे हैं? I think yes. The answer will be yes. So welcome to my channel Upgrade English by Sonal, जिसमें आपको पूरा कंप्लीट दिखाया जाता है vocab, grammar, exam preparation. डेली कुछ ना कुछ अपडेट रहता है in order to enhance your learning of English, the understanding of English, the improvement required for your English. आज की जो टॉपिक है दैट आई हैव टेकन इज स्पॉटिंग एरर. स्पॉटिंग एरर जो कि आपकी ग्रामर से रिलेटेड भी हो सकती है, वोकैब से रिलेटेड भी हो सकती है एंड एवरीथिंग. ना लेट्स कंटिन्यू. आज हम लोग स्पॉटिंग एरर में मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए नोट डाउन किए हुए हैं. इट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द रूल्स, द बेसिक रूल्स ऑफ ग्रामर, सो दैट इस टाइप के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में अगर आ जाते हैं, हाउ यू विल इंटरप्रेट, हाउ यू विल अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ ग्रामर. लेट अस टेक द फर्स्ट क्वेश्चन. ही इज वेकिंग अप एट 5 AM every day to play cricket. He is waking up at 5 AM every day to play cricket. ये आपका एक सेंटेंस है. आप देखो उसमें क्या मेंशन है, एवरी डे. what is the sentence mentioned over, what is the term that is mentioned over there, every day. every day means क्या, वो डेली फॉर्मेट में करता होगा, डेली उसका ये कॉन्सेप्ट होता होगा. तो क्या वो इज वेकिंग इज करेक्ट? नो. जब भी हम किसी डेली कॉन्सेप्ट को रेफर करते हैं जो हम लोग डेली बेसिस पे करते हैं, हैबिट में वो जब इनकलकेट हो जाता है, जिसको हम इंग्लिश टर्म्स में कहते हैं हैबिचुअल एक्शन, उस कंडीशन में वी विल नॉट यूज इज वेकिंग. वहां पे हम लोग यूज करेंगे वेक्स. here we will use the term wakes. he wakes up at 5 AM every day to play cricket. क्योंकि वो डेली रेफरेंस को डेली हैबिट को रेफर किया जा रहा है, हैबिचुअल एक्शन है, तो वहां पे इज वेकिंग नहीं होके वहां पे वेक्स होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. मेनी अ सोल्जर आर हर्ट इन द बैटल फील्ड. क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट लग रहा है. मैनी भी दिया है, एक सोल्जर को रेफर किया, और आर भी लिखा है, बैटल फील्ड के बारे में भी लिखा है. तो यहाँ पे आपका एक रूल फॉलो होता है कि जब भी आपके पास मैनी और ए, मैनी ए का मतलब क्या होता है? पहले तो मैनी ए मतलब बहुत में से एक, बहुत में से एक. तो मैनी अ सोल्जर ये सही है आपका. मैनी मीन्स बहुत में से एक सोल्जर, तो वहां पे आर हर्ट कैसे होगा? इट विल बी इज हर्ट. इट विल बी इज हर्ट. इज हर्ट इन द बैटल फील्ड, ये आपका करेक्ट फॉर्मेट होगा, क्योंकि बहुत में से एक सोल्जर को बताया जा रहा है कि ही हैज बीन हर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. सत्यजीत राय, द फिल्म मेकर, म्यूजिक डायरेक्टर, राइटर एंड इलस्ट्रेटर, वर अ टैलेंटेड मैन. क्या इसमें कोई एरर आपको लग रही है? डेफिनेटली इसमें भी एरर है. यहाँ पे हम किसकी बात करें? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फोकस ऑन दैट. वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली द वन पर्सन, नॉट द अदर पर्सन. ओनली वन पर्सन, दैट इज सत्यजीत राय. तो जब यहाँ पे एक पर्सन की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम कैसे वेयर लगा सकते हैं, वर्ड लगा सकते हैं, WERE, जिसको हम प्रोनाउंस वेयर करते हैं, वर, दैट इज द एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन. तो वहाँ पे वर कैसे यूज कर सकते हैं, है ना? तो यहाँ पे आपको वर नहीं हो के वॉज होगा, क्योंकि सत्यजीत राय ही आपका क्या है? फिल्म मेकर है, म्यूजिक डायरेक्टर है, राइटर है और इलस्ट्रेटर है. तो ये यहाँ पे वर नहीं हो के इट विल बी वॉज, बिकॉज वी आर रेफरिंग टू द टर्म वन पर्सन. हम लोग एक पर्सन को रेफर कर रहे हैं जो कि आपका सत्यजीत राय. अगर आपको ये भी ना समझ में, देखिए द, जो द है वो एक कॉमन टर्म सबके लिए लगा हुआ है, फिल्म मेकर, म्यूजिक डायरेक्टर, राइटर. ऐसा नहीं कि वो हर एक टर्म के साथ अलग द लगाए, तो वो कहीं ना कहीं 2-3 पर्सन को रेफर करता. लेकिन द इज कॉमन फॉर ऑल द टर्म्स, फॉर ऑल द एडजेक्टिव्स, एंड द नाउन सत्यजीत राय इज ऑल्सो वन ओवर देयर. सो वी कांट फॉलो वर ओवर हियर, वहां पे वॉज होगा. साथ ही एक टैलेंटेड मैन, एक की बात की जाए तो इट विल बी डेफिनेटली वॉज ओवर देयर. नेक्स्ट. आई एम थिंकिंग शी इज अनवेल टूडे. सुनने में तो सही लग रहा है. आई एम थिंकिंग, मुझे लग रहा है, शी इज अनवेल टूडे. नो, ग्रामेटिकली इट इज इनकरेक्ट. जब भी आपको फीलिंग ऑफ वो आता है कि
किसी की फीलिंग्स आती है, तो यहाँ पे आई एम थिंकिंग विल नॉट बी देयर, इट विल बी आई थिंक. यस, आई थिंक. यहाँ पे एक रेफरेंस वो रेफर किया जा रहा है उसकी फीलिंग्स को कि मुझे लगता है, मुझे लग रहा है नहीं, मुझे लगता है शी इज अनवेल टुडे. नेक्स्ट वन, आई हैड विजिटेड माई ग्रैंड पेरेंट नेक्स्ट समर. क्या आपको सही लग रहा है? डेफिनेटली दो अलग कॉम्बिनेशन है कि हैड विजिटेड मतलब जो पास्ट में हो गया, और नेक्स्ट मतलब जो फ्यूचर में आएगा. तो क्या वो हैड विजिटेड हो सकता है? आई हैड विजिटेड माई ग्रैंड पेरेंट्स नेक्स्ट समर. नो, आई हैड विजिटेड नहीं हो कि वहां पे क्या होगा? डेफिनेटली वहां पर विल विजिट होगा. आई विल विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स नेक्स्ट समर. तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया. यहाँ पे हम पास्ट की बात नहीं करें, हम फ्यूचर के सेंटेंस की बात करें जो कि नेक्स्ट समर की है. तो इट विल नॉट बी आई हैड विजिटेड, आई विल विजिट. ओके, सो टुडे टिल हियर. कैसा लगा आपको क्लास? जस्ट कमेंट में ज़रूर मेंशन करिए. और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल के लिए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब. बहुत सारे एग्ज़ाम्स आ रहे, बहुत से कॉम्पिटिशन लेवल के एग्ज़ाम्स आ रहे. डेफिनेटली इट विल हेल्प यू, डेफिनेटली इट विल अपग्रेड यू. तो कहीं ना कहीं आपको बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगी मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके. मेरे को सिर्फ व्यूज़ नहीं चाहिए, आई वॉन्ट द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ यू पीपल इन माई जस्ट इंग्लिश लैंग्वेज. ताकि आपको जो कॉम्पिटिशन के क्वेश्चन में, देखिए कॉम्पिटिशन में क्या होता है कि आपको क्वेश्चन यू आर नॉट अवेयर कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है. लेकिन अगर आपके दिमाग में रूल्स होंगे, अगर आपको सेंटेंस को रीड आउट करने आता होगा, सेंटेंस को इंटरप्रेट करने आता होगा, definitely you won't face any type of problem. Thank you. Today till here. We'll be coming with the other sessions also.